नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। आवारा कुत्तों को सड़कों से हटाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के बेहद सख्त आदेश पर काफी प्रतिक्रियाएं हो रही हैं। बताते चले कि पशु अधिकार कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन भी किया है और मेनका गांधी से लेकर राहुल गांधी तक ने अपने अपने तरीके से विरोध प्रकट किया है। बता दें चले कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सहित पूरे एनसीआर की सड़कों से आवारा कुत्तों को पकड़कर उनको अलग सुरक्षित जगह रखने का आदेश दिया है। दिल्ली में एमसीडी और एनडीएमसी की तरह नोएडा और गाजियाबाद में भी आवारा कुत्तों को फौरन पकड़ने का कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने साफ तौर पर कहा है कि फिलहाल आप सभी नियमों को भूल जाएं, हमें सभी इलाकों से आवारा कुत्तों को पकड़ना होगा। ये सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए कि बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग सड़कों पर सुरक्षित रहें और रेबीज का खतरा ना हो। अदालत का स्पष्ट आदेश है, अगर कोई भी संगठन कुत्तों को जबरदस्ती पकड़ने में बाधाएं खड़ी करता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। तो बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया है कि दिल्ली एनसीआर में जितने भी आवारा कुत्ते हैं उनको पकड़कर शेल्टर होम में डाला जाए, जिससे कि लोगों को इन आवारा कुत्तों के काटने से निजात मिले, क्योंकि ये आवारा कुत्ते लगातार बच्चों, महिलाएं और बुजुर्गों को निशाना बना रहे थे। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा पर चलने से पहले आपको दिखाते हैं स्पेशल रिपोर्ट। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली एनसीआर से सभी आवारा कुत्तों को हटाने का निर्देश मानव और विज्ञान आधारित दशकों पुरानी पॉलिसी से पीछे हटने जैसा है। ये बेजुबान कोई समस्या नहीं है जिन्हें मिटा दिया जाए। उन्होंने कहा है कि शेल्टर, नसबंदी, वैक्सीनेशन और कम्युनिटी केयर ही सड़कों को सुरक्षित रख सकती है, और वो भी बिना किसी क्रूरता के। लेकिन एकदम सामूहिक रूप से कुत्तों को हटाने का कदम क्रूर, अदूरदर्शी और करुणा से परे है। हम जन सुरक्षा और पशु कल्याण को एक साथ सुनिश्चित कर सकते हैं। दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली की जनता सालों से डॉग्स की समस्या से परेशान है। इस मसले पर पिछली सरकारों ने जो किया और नगर निगम में जो चल रहा था वह सबको पता है। हमारी सरकार बनने पर हमने इस मसले पर चर्चा शुरू कर दी थी और समाधान के प्रयासों में लगे हुए थे। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है वह हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमारा एक ही ध्येय है, दिल्ली की जनता को राहत देना। आज ये समस्या विकराल रूप धारण कर चुकी है। हम पूरी योजना बनाते हुए इस पर काम करेंगे ताकि दिल्ली की जनता को राहत मिले। ऐसे में अब ये सवाल उठ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन दिल्ली सरकार, एमसीडी और एनडीएमसी क्या कर पाएंगे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में कुत्तों को पकड़कर नसबंदी करने, इन्हें शेल्टर होम में रखने के आदेश दिए हैं। साथ ही इसके बीच में आने वालों पर कार्रवाई की भी बात कही है। इसमें माननीय कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा एक ही ध्येय है, दिल्ली की जनता को राहत देना। आज ये प्रॉब्लम जिस विकराल रूप धारण करके दिल्ली के सामने खड़ी है, इसमें सरकार की ईमानदारी के साथ में समाधान देना ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिसकी हमने पूरी योजना बनाते हुए इस समस्या पे काम हम करेंगे और दिल्ली की जनता को बड़ा लाभ हम लगातार देने वाले हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने भी अदालत के आदेश को अव्यवहारिक, वित्तीय लिहाज से अनुपयुक्त और क्षेत्र के पारिस्थितिकी संतुलन के लिए संभावित रूप से हानिकारक करार दिया है। दिल्ली न्यूज ब्यूरो, टोटल टीवी।
तो कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का ये सुप्रीम फैसला आ गया है, जिसके बाद कई जो संगठन हैं वो इसका विरोध भी कर रहे हैं। कई राजनीतिक दल हैं वो भी इस फैसले का थोड़ा सा विरोध कर रहे हैं। जैसे कि राहुल गांधी हैं, उन्होंने कहा कि बेजुबान कोई समस्या नहीं है जिन्हें मिटा दिया जाए। आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। परिचय करा दें, हमारे साथ फरत इकबाल जी जुड़ गए हैं जो कि प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से हैं, और इसके साथ अवधेश उपाध्याय जुड़ गए हैं, प्रवक्ता बीजेपी से हैं। संजय बागडिया जी जुड़ गए हैं जो कि प्रवक्ता कांग्रेस से हैं। सबसे पहले चर्चा मैं शुरू करूंगा, लेकिन उससे पहले आप तीनों की एक एक प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। एक एक मिनट का आप तीनों लोगों को मैं समय देता हूं। चर्चा की शुरुआत मैं अवधेश जी आपसे करूंगा। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया आप किस तरीके से देखते हैं? जो आवारा कुत्तों का जो कहर था, जो एकदम उनका जो आवारा कुत्ते की वजह से जो परेशानी हो रही थी, देखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसका हम स्वागत करते हैं जी। और मैं निश्चित तौर पे ये कह सकता हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है दिल्ली के जो लोग हैं उनके हित को देखते हुए लिया गया है। आपने देखा होगा, आंकड़े काफी दिखाए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट देख रहा हूँ किस तरह से दिल्ली में हर साल 2000 से ज्यादा जो बाइट्स होती थी कुत्तों की, आवारा कुत्तों की, 50 से ज्यादा लोग जो है रेबीज के कारण अपनी जान से हाथ धो बैठते थे। उसको देखते हुए मैं समझता हूँ माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है, उसका हम फैसला करते हैं। और दिल्ली की भाजपा सरकार, जो हमारी मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी, उनके नेतृत्व में जो हमारा पशु विभाग है वो पूरी तरह से जो एजेंसी है उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगा। और जो ये आवारा कुत्तों की वजह से जो परेशानी होती थी दिल्ली वासियों को, जिस तरह से मैंने अभी बताया, रेबीज की बीमारी हो गई और भी कई अन्य बीमारी थी जो होती थी इनकी वजह से, उससे मुक्ति अब दिल्ली की जनता को मिलने वाली है। ठीक है संजय जी, स्वागत योग्य। ठीक है संजय जी, आप बताइए। निश्चित रूप से जो माननीय सुप्रीम कोर्ट जी का निर्णय है वो सभी को मान्य होगा, उसके ऊपर कोई बात नहीं है। परंतु निश्चित रूप से उस निर्णय के ऊपर क्या व्यवहारिकता, कितनी व्यवहारिक है वो निर्णय, कितना हम लागू कर पाएंगे। 15 वर्षों से एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, आज ये इतना उसको कह रहे हैं कि बहुत ही स्वागत योग्य निर्णय है। ये स्थिति क्यों पैदा हुई कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को इसमें आना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट तक कुत्तों का मुद्दा पहुंचा। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो सरकारें थी उनका फेलियर था, जो कि वो ये कार्य नहीं कर पाए, जनता के हित में ये कार्य नहीं कर पाए। और अब अचानक कुछ ही हफ्तों में इतने सारे लाखों कुत्तों को मानवीय आधार पर, मैं कहता हूं कि उनके साथ व्यवहार ऐसा ना हो, वो बेजुबान है, उनके साथ ऐसा व्यवहार ना हो कि उनको जबरदस्ती मार दिया जाए या जबरदस्ती सिर्फ एक ऑर्डर को पूरा करने के लिए उनको इस प्रकार से झोंक दिया जाए कि वो किसी भी प्रकार की प्रताड़ना से ना उन लोगों को उनको गुजरना पड़े कुत्तों को। दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये है कि उनके पास फंड कहाँ है, इतनी जल्दी कैसे इंतजाम करेंगे, उसकी कोई भी व्यवस्था ना। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी जो संबोधन किया उसमें कहा हम विचार कर रहे हैं, हम देखेंगे, हम कर देंगे। तो जो हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी ने कहा है कि इन बेजुबानों के साथ कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि बहुत बड़ा दुर्व्यवहार हो जाए, उसकी हमें चिंता है। बाकी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है निश्चित रूप से उसका सम्मान करना हर एक नागरिक का कर्तव्य है। और फरहत इकबाल, ठीक है, फरहत इकबाल, आप इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला सामने निकल कर आया है? देखिए, निश्चित तौर पे ये जो फैसला आया है वो एक तरह से बहुत देर आया और दुष्ट फैसला आया। ये फैसला बहुत पहले आना चाहिए था, क्योंकि जो जिस तरीके से सरकारों को और तैयारी करनी चाहिए थी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पास पिछले 20 साल से एमसीडी रही है, और ये जो स्टेरिलाइजेशन का और वैक्सीनेशन का काम है ये एमसीडी का काम है, एमसीडी का काम है, डीएमसी का काम है। ये काम उनकी सरकार को बहुत पहले करना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया, जिसके वजह से आज ये प्रॉब्लम इतनी विकराल हो गई और सुप्रीम कोर्ट को इसमें इंटरवेन करना पड़ा। तो ये एक जो है देर आया दूसरा फैसला है, और इसमें जाहिर है इसमें जो है अब आगे सरकार क्या करती है ये देखना है। ठीक है अवधेश जी, मैं अब आपसे स्टार्टिंग कर रहा हूं। सवाल मेरा पहला ये है कि जिस तरीके से फैसला सुप्रीम कोर्ट का सामने निकल कर आया है, राहुल गांधी तो ये कह रहे हैं कि ये बेजुबान कोई समस्या नहीं है जिन्हें मिटा दिया जाए, लेकिन हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि तैयारी अब क्या है आप लोगों की, किस तरीके से काम करेंगे दिल्ली एनसीआर में? सत्यन जी, आपने किसका नाम ले दिया? वो व्यक्ति जिसकी पार्टी के लोग उस पर विश्वास नहीं करते, उस राहुल गांधी जी की आप बात कर रहे हैं। हर बात झूठ बोलते हैं, पहले झूठ बोलते हैं फिर माफी मांगते हैं। अभी आप देख लीजिए,
वोट चोरी की बात कर रहे थे, इलेक्शन कमीशन ने सबूत मांगे, सबूत नहीं दिए गए, वहां भी मांगने लगे। इलेक्शन कमीशन ने बुलाया 3 लोगों को, पहुंच गए 300 लोग, जबकि सबको पता है कि नई दिल्ली जो एरिया है वो वाला लुटियन जोन वाला 140 धारा वहां लगी रहती है। एक तरफ संविधान की बात करते हैं राहुल गांधी जी, और उसी संविधान की धारा 144 तोड़ने के लिए 300 लोग वहां मुद्दे पर रहिए अवधेश जी, मुद्दे पर प्लीज। मुद्दे पे नहीं, आपने नाम लिया, मैंने जब बोला ये नाम लिया इसलिए लिया क्योंकि उनकी तरफ से बयान आया इस फैसले के बाद। जी जी जी, तो मुझे भी कहना जरूरी था, ये 2 शब्द बहुत जरूरी थे जी। अब मैं बताऊं, जो आप बता रहे हैं, ये जो बात कर रहे हैं, जो निर्णय दिया है सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के लिए, मैं बताऊं, अगर आप दिल्ली के आंकड़े देखें तो मैं बता रहा हूँ 2024 में और 23 के आंकड़े मैं बता रहा हूँ आपको, 50 से ज्यादा लोगों की मृत्यु केवल इसलिए हुई जो आवारा कुत्ते थे, उनके काटने से उन्हें रेबीज हुआ। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, 2000 से ज्यादा कुत्तों के काटे हुए केस के मामले हेल्थ में पहुंचे, स्वास्थ्य विभाग में, ठीक है, हर साल। आप देखिए 2024 से 23-24 की बात कर रहा हूं मैं, 23 और 24 दोनों। यदि इस चीज से निजात मिलती है दिल्ली के लोगों को, तो भाई किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए, इसमें डिबेट भी नहीं होनी चाहिए, ये तो जनता के हित का काम है ना भाई। एक बार बताइए, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी मैं उत्तराखंड गया था, ठीक है, वहां पर एक बहुत बड़ा कॉलेज है, शहीद भगत सिंह कॉलेज, मेन रोड पर ही है। वहां पर एक महिला है, वो उसके पालतू कुत्ते नहीं है, वो वहां रखती है अपने पास 6-7 कुत्ते रखती है। उसकी वजह से वहां जो पूरे सिस्टम में, जो पूरा कॉलेज के अंदर जो लोग रहते हैं, वो उससे डरते हैं कि कुत्ता ना काट ले। कई बार बच्चों पर वो झड़प जाता है कुत्ता, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने जब शिकायत की डीएम से, तब वो कुत्तों को जो है पकड़ के ले गए प्रशासन वहां का। उसके बाद जो है लोगों में ये लगा, बच्चों को जो डर था वो डर उनका खत्म हुआ। तो यदि जो आवारा कुत्ते हैं, कुत्ते नहीं मैं कह रहा हूं, कोई भी आवारा पशु है, ठीक है, जिससे कहीं ना कहीं भय बना हुआ है समाज में, यदि उस भय को मुक्त किया जाए तो इसमें सबको साथ आना चाहिए, चाहे आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो। इसमें राजनीति की तो कोई बात ही नहीं है। आप नहीं चाहते कि दिल्ली सुरक्षित रहे, आप नहीं चाहते कि हमारे बच्चे, तुम्हारे बच्चे सुरक्षित रहें, डर के अंदर जीते रहें। ठीक है संजय जी, मैं आपके पास आऊंगा। ठीक है सर, वापस आऊंगा आपके पास। संजय जी, ये बेजुबान कोई समस्या नहीं है, ये राहुल गांधी कह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अवधेश उपाध्याय कह रहे हैं कि इन कुत्तों से लगातार लोग दिल्ली के जो हैं वो भयभीत हैं, आए दिन लोगों को ये कुत्ते काट रहे हैं, जिससे रेबीज हो रहा है और उनकी डेथ हो रही है। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला सामने निकल कर आया, उसके आधार पर अब काम किया जाएगा दिल्ली में। देखिए, मैं सबसे पहले तो आपसे ये अनुरोध करूंगा कि हमारे राहुल गांधी जी जो है नेता विपक्ष हैं, तो उनके लिए इस प्रकार से भाषा का इस्तेमाल करना, मुझे उस पर आपत्ति है। हालांकि भाजपा वालों से कोई अच्छी भाषा की और मर्यादा की उम्मीद नहीं की सकती, लेकिन फिर भी मेरी आपत्ति। देखिए, आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था, मैं जब बोल रहा था आप नहीं बोल रहा। मैं बता रहा हूँ, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा, लेकिन मैं आपको ये अवगत करा रहा हूँ कि मैंने कोई वन बाय वन। अवधेश जी, मैं आपको मौका दूंगा ना। अवधेश जी, चलिए संजय जी कंप्लीट करिए। संजय जी को बता दीजिए एक बात, मैंने कोई गलत शब्द का प्रयोग नहीं किया। ठीक है अवधेश जी मैं बता देता हूँ। ठीक है अवधेश जी, वो सुन रहे हैं। ठीक है, मैं वापस आऊंगा अवधेश जी आपके पास। संजय जी कंप्लीट करिए जल्दी से, फरहत इकबाल जी के पास भी पहुंचना मुझे। इतना ही कहूंगा, हालांकि इनसे उम्मीद नहीं की जा सकती, लेकिन हम मुद्दे पे वापस आते हैं। ये तो इधर उधर की बातें करते हैं। ये कह रहे रेबीज से इतनी समस्या और ये कुत्तों से इतनी समस्या, और उसकी जिम्मेवारी किसकी? 15 से 20 साल से एमसीडी में कौन था? किसकी सरकार थी? केंद्र में किसकी सरकार है 11 साल से? माफ कीजिएगा, किसकी जिम्मेवारी थी? किसकी वजह से ये अगर रेबीज हुई तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट लेगी? राहुल गांधी जी लेंगे या कौन लेगा उसकी जिम्मेवारी? या नेहरू जी लेंगे? पूछ लीजिए इनसे पूछ लीजिए कौन जिम्मेवारी लेगा। पिछले 20 साल से ये लोग एमसीडी में, और 11 साल से केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, और केंद्र में इनकी सरकार है। जिम्मेवारी इनकी बनती है। इन लोगों की नाकामी की वजह से माननीय सुप्रीम कोर्ट को ये करना पड़ा। और अगर किसी को कोई परेशानी हुई, दिल्ली वालों को परेशानी हुई, दिल्ली वालों की अगर रेबीज की वजह से मृत्यु हुई, तो उसकी जिम्मेवारी सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है, और इनको ये जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। हम तो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय हम उसका मान करते हैं, परंतु इनकी तैयारी क्या? आपने इनसे तैयारी के बारे में पूछा, इन्होंने बताया ही नहीं क्या तैयारी है। ये इधर उधर की बात करते हैं। पूछिए तो सही इनकी क्या तैयारी है, क्या इनके पास बजट है, कितना प्रोविजन है इनके पास, पूछिए, वो नहीं बताएंगे। इधर की बात करेंगे, उधर की बात करेंगे। ठीक है, फरहत इकबाल जी मैं आपके पास आऊंगा। फरहत इकबाल जी, आपकी भी सरकार दिल्ली में रही और उस टाइम भी तमाम मामले सामने निकल कर आए, कुत्ते के काटने से तमाम लोगों की मौतें हुई, रेबीज हुआ। आपकी तरफ से क्या कुछ कदम उठाए गए राजधानी दिल्ली में?
देखिए, हमारी तरफ से तो सरकार ने पूरे स्टेप्स लिए थे और सरकारी जो अस्पताल है वहां पर पहले रेबीज वो जो इंजेक्शन होता है कुत्ता काटने के बाद लगाते हैं, वो इंजेक्शन जो है अवेलेबल नहीं हुआ करता था। वो सरकार ने हर अस्पताल में हर जगह उसको अवेलेबल कराया। दूसरा ये था कि पहले सुन लीजिए बात। सुधांशु जी, एक मिनट, आप बीच में मत बोलिए। आपकी 20 साल से एमसीडी में सरकार रही, आपने कुछ नहीं किया। 2016 से कुत्तों की स्ट्रीट डॉग्स की आज तक गिनती नहीं हुई। तो दिल्ली में सुधांशु जी, आपकी सरकार ने एमसीडी में 20 साल से आपकी सरकार रही, आपने स्ट्रीट डॉग्स का काउंटिंग तक नहीं कराया है। आपने स्ट्रीट डॉग्स का काउंटिंग तक नहीं कराया है। सुधांशु जी, आप अपने दामन में झांक ले, छोटे छोटे इल्जाम लगाए। आप पहले खुद देख लें कि आप क्या कर रहे हो। रेखा गुप्ता की सरकार को 5 महीने हो गए, उन्होंने क्या किया? अभी अस्पताल में इंजेक्शन नहीं मिलते हैं, अवेलेबल है, लोगों को उसमें परेशानी हो रही है। आपको तो सिर्फ लफाजी करनी है, सिर्फ बातें बनानी है, काम तो कुछ आप लोगों को करना नहीं है। आप बताएं ना, 2016 से आपकी एमसीडी में सरकार थी, आपने उनका स्ट्रीट डॉग का काउंटिंग क्यों नहीं कराया दिल्ली में? क्या काउंटिंग हुआ? उसकी जिम्मेदारी कौन है? इतने लोगों की मौत बता रहे हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? अरे सर, हमने तो सब, हमारी सरकार ने जो फ्री में दवाइयां मुहैया कराई, हॉस्पिटल्स में फ्री में इलाज, फ्री में दवाई, मोहल्ला क्लिनिक, हमारी सरकार ने तो बहुत सारे काम किए। आप अपने सरकार को कौन करके बताएं, आपकी सरकार ने क्या किया है? सुधांशु जी, आप अभी प्रेजेंट कंडीशन देख लो अस्पताल में। अभी जो है 1 बजे काउंटर बंद हो जाता है। ठीक है, अवधेश जी, मैं वापस आऊंगा आपके पास, इकबाल जी को कंप्लीट करने दीजिए। पेशेंट वहां जाते हैं, देखिए ऐसा है, आप सुधांशु जी से अभी पूछिए जो अभी सुधांशु जी नहीं सर, एक अवधेश उपाध्याय नाम है उनका, बीजेपी प्रवक्ता है। सर आप पहले कंप्लीट करिए इकबाल जी, और इसके बाद मैं पहुंचूंगा उनके जी। सॉरी अवधेश जी से मैं पूछ रहा हूं कि जो कुत्ता इस समय लोगों को बच्चों को काट लेता है या किसी को स्ट्रीट डॉग काटता है, जब वो अस्पताल जाते हैं तो वहां पर 1 बजे काउंटर बंद हो जाता है। और अगर किसी को मान लीजिए कुत्ता 2 बजे, शाम के 4 बजे, 5 बजे काटे, उसका कोई वहां पर वो सिस्टम नहीं है। फिर वहां उनको इमरजेंसी में जाना पड़ता है और वहां बोलते हैं कि अभी वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है। आप पूछिए दिल्ली में हो क्या रहा है? 5 महीने से इनकी दिल्ली में सरकार है, बड़े सारे वादे किए थे उन्होंने दिल्ली सरकार के, उसका क्या हुआ? आज पूरी दिल्ली की जनता परेशान है। वो दिल्ली की जनता रियलाइज कर रही है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार इनकी सरकार से 100 गुना बेहतर थी। ठीक है अवधेश जी, अब आप जवाब दीजिए। हेलो, अब आप जवाब दीजिए। सत्यम जी, मैं तो जवाब क्या दूं? देखिए, हमारे जो ये फरद भाई हैं, जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, ये इन्होंने खुद स्वीकार किया है, अभी आपके चैनल पर बैठकर दर्शक सुन रहे होंगे, जब इनकी सरकार। सर आप बताएं ना, आपका अभी इस समय अभी अस्पताल में आप जाएं, आपका काउंटर वहां बंद मिलेगा अस्पताल में, दिल्ली सरकार के अस्पताल में। क्यों काउंटर बंद रहता है दिल्ली सरकार के अस्पताल में? इसका जवाब दें। वहाँ वैक्सीनेशन अवेलेबल क्यों है, इसका जवाब दें। सत्यम भाई कि 27 ऐसे अस्पताल थे जिसमें भाई दिल्ली में। अवधेश जी पहले आप इस चीज का जवाब दीजिए। अवधेश जी 1 सेकंड, अवधेश जी पहले आप इस चीज का जवाब दीजिए। संजय जी पूछ रहे हैं कि आपके पास योजना क्या है, बजट क्या है। दूसरी चीज इकबाल जी ये पूछ रहे हैं कि आप एमसीडी में इतने दिनों से थे तो आपने क्या किया, कौन से कदम उठाए? देखिए सत्यम जी, मैं बताऊं आपको, जो ये जो योजना पूछ रहे हैं, हमारी पूरी तरह से योजनाएं बनी हुई है। और जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, जो भी संस्थाएं इसमें कार्य करेंगी उसका पूरी तरह से दिल्ली सरकार सहयोग करेगी। जो हमारा पशु विभाग है वो पूरी तरह से, जो हमारी मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी है, उनके नेतृत्व में पूरा सहयोग से के साथ काम किया जाएगा। और जो ये परेशानी है आवारा कुत्तों वाली, जिसके कारण मैंने बताया आपको 50 से 60 मरीज जो हर साल मतलब होते थे रेबीज से, और जिनकी मृत्यु हो जाती थी, उससे कम से कम वो नहीं हो पाएगी दिल्ली में। उसको खत्म करने के लिए ही ये कार्य किया जा रहा है। पूरी तरह से योजनाएं बनी हुई है, सब कुछ तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हवा में कोई बात नहीं होती, यहाँ जो भी कार्य होता है वो धरातल में दिखाई देता है। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये बात कर रहे थे ये एमसीडी में, भाई सरकार तो दिल्ली में आपकी भी थी। अब आप तो कह रहे हो कि रेबीज के इंजेक्शन ही नहीं देते थे आप लोग, तो अरे 20 साल से थी आपकी सर, 20 साल से सरकार थी। आपको शर्म से पानी में डूब जाना चाहिए। अब देखिए 20 साल से सरकार थी आपकी, आपने कुछ नहीं किया दिल्ली वालों के लिए।
कुछ नहीं किया। आपने जो अस्पताल आप सेंटर क्या चलाओगे सर? आ रहा हूं संजय जी, बस। मोहल्ला क्लिनिक में रेबीज का इंजेक्शन नहीं था, किसी अस्पताल में रेबीज का इंजेक्शन नहीं था। अरे और तो और 27 ऐसे अरे सर अस्पताल पूरा थे दिल्ली में, पूरा हमारी अवेलेबल पार्टी कराया दिल्ली सरकार ने, पहले मिलता नहीं था वहां पर इंजेक्शन। सत्यम भाई अभी आप देख रहे हैं आपकी सरकार है 5 महीने से। आप बताएं अभी क्या, अभी आप हमारे साथ अस्पताल थे, अभी काउंटर बंद दिखा दूंगा आपको। 14 ऐसे अस्पताल थे जिसमें आईसीयू भी नहीं था दिल्ली में। और मैं बताऊं आपको 16 अस्पताल ऐसे थे दिल्ली में जिनमें ब्लड बैंक नहीं थी जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी। और बताऊं मैं आपको अब व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हैं क्या अवधेश जी? आ रहा हूं संजय जी, बस आ रहा हूं मैं। अब व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हैं क्या दिल्ली में? बिल्कुल। अब तो देखिए जहां जहां जो कमी थी उसको पूरा करने 5 महीने में कमी को पूरा कर लिया गया। अभी 5 महीने हुए हैं, लेकिन 5 महीने में जो भाजपा सरकार ने कार्य किया है वो 11 महीने में आम आदमी पार्टी नहीं कर पाई। चलिए ठीक है संजय जी, ठीक है संजय जी के पास पहुंचूंगा, वो कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए संजय जी। देखिए माफ कीजिएगा, हम मुद्दे से भटकते जा रहे हैं। ये दोनों सिर्फ एक दूसरे का आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। आज प्रश्न ये है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है। अभी देखिए ये बैठे हुए हैं जो भाजपा के प्रवक्ता है, बहुत जोर से भाषण दे रहे हैं, बड़ा अच्छा भाषण देते हैं, बड़ा ओजस्वी भाषण देते हैं। अब ये कह रहे, मैंने इनसे पूछा कि क्या इनके प्रोग्राम है, कोई प्रोग्राम नहीं बताया। हमने सब तैयारी कर ली है जी, हमारा सब हो जाएगा जी, हम सब। अरे भाई क्या है ये तो बता दो, वो बताने को तैयार नहीं। अभी आपने सुना इन्होंने क्या कहा, जो एजेंसियां ये काम करेंगी हमारी सरकार उनका सहयोग करेगी। माफ कीजिए, भ्रष्टाचार की बू तो अभी से आने लग गई है। ये आदेश एजेंसियों के लिए है या सरकार के लिए है? ये जिम्मेवारी सरकार की है एजेंसियों की है? पहले तो ये स्पष्ट करें। एजेंसियों को काम देंगे, एजेंसियों ने काम नहीं किया, एजेंसियों के बिल बन जाएंगे और एजेंसियों को पैसे दे दिए जाएंगे। यही तो हम कह रहे हैं, यही तो मेनका गांधी जी ने कहा है। लेकिन ये नहीं बताएंगे इनका क्या प्रोग्राम है, ये नहीं बताएंगे इनका क्या बजट है, क्योंकि कुछ है ही नहीं। सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी, आरोप प्रत्यारोप करना। अब ये कह रहे दिल्ली में इनकी सरकार थी। माफ कीजिएगा, केंद्र सरकार तो जो माननीय उपराज्यपाल के थ्रू बार बार चला रहे थे, ये वहां पहुंच जाते थे, हर जगह राज्यपाल जी पहुंच जाते थे। तो इस समस्या के समाधान के लिए राज्यपाल जी ने कुछ क्यों नहीं किया? उपराज्यपाल जी ने क्यों नहीं किया? क्यों नहीं कहा आम आदमी पार्टी को कि ये क्यों नहीं करते आप? ये सिर्फ और सिर्फ, माफ कीजिएगा, इन्हें जनता के हित से कोई मतलब नहीं है। इन्हें सुप्रीम कोर्ट के, माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है। इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी बात अपनी रखनी है। एक पोस्टरबाजी हो जाएगी, एक तरफ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की फोटो लग जाएगी, एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी की लग जाएगी। उसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं करना है। आप देख लीजिएगा, समस्या ज्यों की त्यों रहने वाली है और फिर बहानेबाजी शुरू कर देंगे। लेकिन मैं तो पूछ रहा हूं, आप प्रोग्राम बताइए, आप पॉलिसी बताइए, आप बजट बताइए, कहां से लाएंगे, कब करेंगे, कितने दिनों में करेंगे। लेकिन संजय जी, आम आदमी पार्टी की भी तो सरकार रही है पिछले दिनों। अभी तो 5 महीने से दिल्ली में बीजेपी है। पार्टी से क्या लेना देना है? आज की बात कीजिए ना, ऑर्डर तो आज आया है। नहीं, उससे पहले भी तो ये समस्या पनप रही थी दिल्ली में सर। ये आज की समस्या कोई है नहीं, बहुत पुरानी समस्या है। बोलिए संजय जी। मैं तो ये कह रहा हूं कि पुरानी समस्या में किसकी जिम्मेवारी है? मैं तो दोनों पार्टियों को कह रहा हूं कि केंद्र शासित प्रदेश होने के कारण केंद्र में इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। और एमसीडी में तो पिछले 2007 से लेके आज तक एमसीडी में, ठीक है, मैं फरहद इकबाल जी से ही पूछ लेता हूं। इकबाल जी, आपकी सरकार में क्या कुछ कदम उठाए गए? नेहरू जी, क्योंकि आप बीजेपी पर ठीकरा फोड़ रहे हैं कि आप एमसीडी में थे, आपकी तरफ से क्या कुछ एक्शन लिया गया? देखिए सर, मुझसे पूछ रहे नहीं, इकबाल जी से, भारतीय भाजपा वाले जी। हेलो जी, मैं जवाब दे रहा हूँ, एक मिनट सुन लीजिए। जी बोलिए। अभी वो कह रहे थे वो सेंटर खोलेंगे, वो सारा सब कुछ सारा काम करेंगे। देखिए, जिनसे गौशाला नहीं चलाई गई, आप गौों का क्या हाल है, वहाँ जो हमारी गौ माता है उनका क्या कंडीशन, वहां कितना करप्शन है। तो जिस पार्टी से, जिस सरकार से गौशाला नहीं चलाई जा रही है, जिसकी इतनी आस्था है पूरे भारत, पूरे देश में, वो ये डॉग सेंटर क्या चलाएंगे? पहली बात। दूसरी बात, जहां तक कि उनका आरोप है कि हमारी सरकार ने कुछ नहीं किया, आपको बताएं हमारी सरकार ने
जितने अस्पताल थे दिल्ली में सारे अस्पतालों में वैक्सीनेशन का इंतजाम किया और 24 घंटे का इंतजाम किया वहां पे। आप अभी मेरे साथ चलिए, मैं दिखा देता हूं आपको जहां पर वैक्सीनेशन लगता है। डॉग का इस समय बंद मिलेगा आपको। तो ये जो चीजें बिगड़ी, ये 5 महीने में बिगड़ी हैं। जहां 24 घंटे वैक्सीनेशन अवेलेबल होता था, डॉग किसी को रात को भी काटता है, शाम को भी काट लेता है, किसी सकता है वो इमीडिएट जाके वहां अपना रिलीफ ले सकता था। उसको सिस्टम को इन्होंने बंद कर दिया। आप अपना यूनिट भेज करके हॉस्पिटल में चेक करा लें, ठीक है, वहां पर कितनी परेशानी होती है, वहां पर वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं होता है। और मैं लेके चलूंगा आपको लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में, मैं आपको वहां दिखा दूंगा कि वहां जनता को कितनी परेशानी होती है। ठीक है सर, समय कम है। अवधेश जी, मैं आपके पास आऊंगा। ठीक है अवधेश जी, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, इस पर काम कब से शुरू होगा और कब तक कंप्लीट हो जाएगा? देखिए सत्यम भाई, हर चीज की एक प्रक्रिया होती है। ऐसा तो है नहीं कि मेरे कहने से अभी काम शुरू हो जाएगा। फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, योजनाएं बनाई जाएंगी, नीति बनाई जाएगी, बजट बनाया जाएगा। देखिए संजय जी हंस रहे हैं, जैसे आप योजनाओं की बात कर रहे हैं, वैसे संजय जी हंस रहे हैं कि संजय जी तो उस पार्टी से कि हर बात हवा में करते हैं, ये तो हवा में काम होता नहीं है। संजय जी खुद जानते हैं, संजय तो वरिष्ठ प्रवक्ता है कांग्रेस के। अब ये कहेंगे कि बजट बनाइए, अरे बजट एकदम बन जाएगा क्या? अरे संजय जी, जब शादी होती है घर में किसी की, तो पहले सारा सामान ला के रख लोगे क्या? अरे एक बात पूछ रहा हूँ मैं, संजय जी मेरी बात का जवाब दीजिएगा। जब घर में किसी की शादी होती है बेटी बेटे की, तो क्या पहले से 1 साल पहले से सामान ला के रख लोगे घर में क्या? कि शादी के 4-5 दिन पहले लाओगे, 1 महीने पहले लेकर आओगे? बताइए आप। जनाब मैं तो कैसी बातें कर रहे हो आप ही कह रहे हो, सारी योजनाएं बातें कर रहे हैं आप। अरे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, उसका स्वागत कर रहे हैं। जो संस्थाएं जो काम कर रही हैं, उनका पूरा सहयोग दिल्ली सरकार करेगी। पूरी नीति और नियम के साथ ये कार्य किया जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है किसी। ठीक है सर, समय की कमी है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो आपको बताते चले कि आवारा कुत्तों को सड़कों से हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा आदेश दे दिया है और अब दिल्ली एनसीआर से जल्द ही कुत्ते जो हैं वो शेल्टर होम ले जाए जाएंगे। मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए टोटल टीवी।